हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस बार सीयूईटी के तहत एडमिशन होगा। अब इसमें 3-4 बड़े बदलाव हुए जो आपको समझना होगा पहले बारीकी से, एंड इसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का अलग अलग डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको ये पता चल गया है कि जामिया जो है सीयूईटी को एडॉप्ट किया है, लेकिन सिर्फ 8 ऐसे कोर्स है जिसमें सीयूईटी के तहत एडमिशन होंगे। बाकी जितने भी कोर्स हैं उसमें जो एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ जो होगा वो आपका जैसे जामिया ऑलरेडी पहले से एंट्रेंस अपना लेती थी, फॉर्म निकालते थे, उस तरीके से ही एडमिशन होगा। लेकिन सिर्फ 8 कोर्स ऐसे हैं जिसमें सीयूईटी होगा। लेकिन इसके साथ बदलाव क्या क्या हुआ है? सबसे पहला ये बदलाव हुआ है कि आपको 2 फॉर्म फिल करना होगा। एक तो आप सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करेंगे और दूसरा जामिया का भी फॉर्म फिल करेंगे। सीयूईटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको 2 अप्रैल से फिल करना है, 2 अप्रैल से। वही अगर जामिया के फॉर्म फिल करने की बात करें, क्योंकि अगर बाई द वे आपको बीए हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो बीए हिस्ट्री के लिए आपको 2 फॉर्म अप्लाई करना होगा। एक तो सीयूईटी के तहत एडमिशन भी मतलब एंट्रेंस भी देना पड़ेगा, और जब आपके जो मार्क्स आएंगे उस हिसाब से ही आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। और ये कब होगा? जब आपके जामिया फॉर्म रिलीज़ करेंगे उसके बाद। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगा कि कम से कम आपको 2 फॉर्म फिल करना होगा अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके साथ ही सेकंड बदलाव ये होगा, पहले रिमाइंड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि क्या रिजर्वेशन वाला सीन रहेगा या नहीं। देखिए, रिजर्वेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही दूसरा एलिजिबिलिटी जामिया का अपना होगा, रिजर्वेशन जामिया का अपना होगा। और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हॉस्टल्स वगैरह को लेकर, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड जो ये खुद जामिया करेगी। बस सीयूईटी जो है आपका सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगा, इसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से जामिया आपका मेरिट लिस्ट निकालेगा। लेकिन याद रखिए, जब आप जामिया का फॉर्म फिल करेंगे तभी आपका हो पाएगा। इसके साथ ही ये भी रिमाइंड कर दे, अभी जैसे मैं आपको 8 कोर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दिखा देता हूँ। अगर आपको ये हिंदी वर्जन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इंग्लिश वर्जन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दिखा रहा हूँ। इन्होंने इसी चीज़ को हिंदी में भी रिलीज़ करा है, और अगर आप आकर यहाँ पे देखेंगे तो समझिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, कह रहा है छात्रों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम व अन्य विवरण के बारे में अपडेट के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे विजिट करते रहें, नियमित रूप से ज़रूर देखें। मतलब जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर है, वो देखने के लिए आपको जामिया के वेबसाइट पे जाकर देख लेना है। हालांकि जामिया ने 8 कोर्स के बारे में डिटेल अब बता दिया है। इंपॉर्टेंट आप आगे देखिए, जो छात्र उन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक है, मतलब कि बीए हिस्ट्री हो गया, बीए ऑनर्स हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, और ऐसे ही कुछ और कोर्स है, बायोटेक हो गया और बीवॉक सोलर एनर्जी। टोटल 8 कोर्स ही हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बीएड, बीएलएलबी, जितने भी जिस कोर्स का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी कोर्स जो है वो जामिया में अपना जामिया खुद एंट्रेंस उसका लेगा, और उसके बाद आपको एंट्रेंस बेस पे आपका एडमिशन मिलेगा। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी, अभी है उन्हें सीयूईटी के साथ साथ जेएमआई के फॉर्म भरने पड़ेंगे। मतलब सीयूईटी का तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, साथ ही जामिया का फॉर्म भी फिल करना होगा। अब जामिया का फॉर्म फिल कैसे करेंगे? जामिया का फॉर्म फिल करने के कुछ नहीं, जो सीयूईटी में आपने एग्ज़ाम दिया है, जो फॉर्म फिल किया, उसका एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, यही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। लेकिन रिमाइंड कर दे, आपको 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक आप सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। फॉर्म जरूर जामिया का भरेंगे, लेकिन वो फॉर्म इसलिए भरेंगे ताकि आप वहाँ से एडमिशन ले सके। उसका प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होगा कि सीयूईटी का जो स्कोर आएगा, जो मार्क्स आएगा, उसी बेस पे ही आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए जामिया का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं फिल करेंगे तो आपको सीयूईटी देकर ही रह पाएंगे, जामिया में ऐसा एडमिशन नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, मैं जिस कोर्स के बारे में बात करूँ वही कोर्स है, सिर्फ 8 कोर्स है। अभी वो कोर्स मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। सो ये रहा आपका 8 कोर्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ समझ सकते हैं, बी ऑनर्स हिंदी है। बी ऑनर्स हिंदी में हिंदी आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। मतलब ये है कि डोमेन सब्जेक्ट में आपको हिंदी अच्छे से पढ़ के जाके देना होगा, संस्कृत को अच्छे से पढ़ के जाना, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सभी जो पेपर है डोमेन में, इसको चूज़ करके। बाकी अगर स्टिल अभी भी वीडियोज़ आते जाएंगे, आप घबराइए नहीं, कमेंट के हिसाब से वीडियोज़। ये यहाँ पे टोटल 6 कोर्स दिख गए। इसके साथ ही रिमेनिंग 2 कोर्स और बीएससी एंड बीवॉक। बीएससी में भी सिर्फ बायोटेक गया है, इसके अलावा जितने भी कोर्स है बीएससी में, जैसे फिजिक्स हो गया, बीपीटी हो गया, इसके अलावा अगर एरोनॉटिक की बात करें, बीएससी एरोनॉटिक्स की बात करें, और बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सभी जितने भी कोर्स है, मतलब जिन कोर्स, ये सिर्फ 8 कोर्स के अलावा जामिया में जितने भी कोर्स होते हैं उसमें सीयूईटी नहीं होगा, साथ ही पीजी में भी नहीं होगा इस बार। और वही आपके इसके बारे में बता दें, आपका जो जामिया में बीटेक का होता है और बीडीएस का होता है, बीटेक में जेईई मेन के थ्रू ही होगा। मतलब जेईई मेन का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है स्टूडेंट्स को, वो अच्छे से समझते हैं जो स्टूडेंट देते हैं। बाकी जो है पीजी का, इन सब में कोई सीयूईटी नहीं होगा। और सीयूईटी से कोई बड़े बदलाव नहीं है, बस 2-3 ही हैं। एक तो ये कि आपको 2 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रिजर्वेशन वगैरह में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जामिया का खुद का होगा, कोई इसमें चेंज नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन रहा बात सिलेबस का,
तो जो सभी के सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस होंगे वही आपके सिलेबस होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सबका एक ही होगा, कोई अलग नहीं होगा। सो अब यहाँ पे यही कह सकते हैं, आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बात किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि क्या जामिया का अगर फॉर्म फिल करेंगे तो जामिया का भी फॉर्म फिल करना और CUET का भी फॉर्म फिल, बिल्कुल आपको दोनों का फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन सिर्फ 8 कोर्स के लिए ही। बाकी कोर्स के लिए आपको 2 फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जामिया का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। मतलब इसके 8 कोर्स के अलावा जितने भी कोर्स में जामिया में होंगे, एंट्रेंस होंगे या एडमिशन होंगे, उन सब में आपको जामिया का ही सिर्फ फॉर्म फिल करना है, CUET का फॉर्म फिल नहीं करना है। हाँ, अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो देन आपको फॉर्म फिल करना पड़ सकता है।